हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 साइंस का चैप्टर साउंड का टॉपिक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव के बारे में स्टडी करेंगे। और हम लोग समझेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होता है और ट्रांसवर्स वेव क्या होता है। और यह भी हम देखेंगे कि जो साउंड वेव होता है वह लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्यों होता है। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। जो साउंड का वेव होता है वह लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होता है। तो पहले हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में समझते हैं, यह किस तरह का वेव्स होता है। तो देखिए, यह एक स्प्रिंग कॉइल है। इसको स्लिंकी भी जो बच्चे लोग खेलने के लिए यूज करते हैं। स्लिंकी एक प्लास्टिक का कॉइल होता है जिसको हम प्रेस करेंगे तो यह दब जाता है, एक तरफ दब जाता है, फिर इसको हम छोड़ेंगे तो वह अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाता है। तो इसको देखिए, जब हम प्रेस करेंगे, इसको हम प्रेस करते हैं, एक तरफ से हम एक साइड में हम फिक्स करते हैं और दूसरे तरफ से हम प्रेस करते हैं। तो इसमें देखिए, जब हम प्रेस करते हैं तो कुछ पार्ट इसका, ये जो कॉइल का कुछ पार्ट है एक जगह वो नजदीक आते हैं और कुछ पार्ट है जो एक दूसरे से दूर जाते हैं। जैसे यहाँ पर नजदीक आ रहा है अभी, और यहाँ पर अभी दूर जा रहा है। यहाँ पर अभी नजदीक आ रहा है और यहाँ पर दूर जा रहा है। अभी यहाँ पर दूर जाने लगा, यहाँ पर नजदीक आने लगा। यहाँ पर देखिए अभी दूर जाने लगा और यहाँ पर अभी दूर जा रहा है। कुछ देर के बाद यहाँ पर ये नजदीक आने लगा। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि जब हम इसको प्रेस करते हैं, इसके पैरेलल डायरेक्शन में जो स्लिंकी है या कॉइल है, इसके हम पैरेलल जो इसका लेंथ है उसी डायरेक्शन में हम प्रेस करते हैं तो क्या होता है, कुछ पार्ट में इसका कंप्रेशन होता है और कुछ पार्ट में रेयर फ्रिक्शन होता है। जहां पर ये यह कॉइल एक दूसरे के नजदीक आते हैं वो उस पार्ट में कंप्रेशन होता है, और एक दूसरा पार्ट जहां से या एक दूसरे से अलग होते हैं उस पार्ट को हम रेयर फ्रिक्शन बोलते हैं। तो देखिए, इसके जब हम प्रेस कर रहे थे इसको, तो जो डिस्टरबेंस था, मान लीजिए जब हम प्रेस किए तो यहाँ एक डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ और यह डिस्टरबेंस धीरे धीरे आगे जाने लगा, धीरे धीरे आगे जाने लगा और यहाँ तक, यह जहां पर यह इसको बांधा गया है वहां तक पहुंच गया। तो इसको बोलेंगे प्रोपोगेशन ऑफ डिस्टरबेंस, यानी जिस डायरेक्शन में डिस्टरबेंस मूव कर रहा है वह डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में है। लेफ्ट डायरेक्शन से राइट डायरेक्शन में यह मूव कर रहा है, प्रोपोगेशन ऑफ डिस्टरबेंस हो रहा है, यानी जो डिस्टरबेंस है इस डायरेक्शन में जा रहा है। और जो इसका जो मल्द की कॉइल पर किसी पॉइंट पर हम ध्यान देते हैं तो वह जो मल्द के हम इस पॉइंट पर हम जब ये जो मूव कर रहा था कॉइल, तो हम किसी एक पॉइंट पर हम नोटिस करते हैं। तो अगर हम मानते हैं इस पॉइंट को हम नोटिस करेंगे तो देखेंगे कि यह पॉइंट कभी इस डायरेक्शन में जा रहा है, फिर वापस यहाँ आया ओरिजिनल पोजीशन पर, फिर वापस इस डायरेक्शन में गया, फिर ओरिजिनल पोजीशन पर आ रहा है, फिर इस डायरेक्शन में जा रहा है, फिर ओरिजिनल पोजीशन पर आ रहा है, फिर इस डायरेक्शन में आ रहा है, फिर ओरिजिनल पोजीशन पर आ रहा है। ऐसे ही यह मूव करते जा रहा है। तो प्रोपोगेशन ऑफ डिस्टरबेंस तो लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में है, लेकिन जो पार्टिकल का कॉइल का मूवमेंट है, जो कॉइल का पार्टिकल का मूवमेंट है, कभी राइट डायरेक्शन में जा रहा है, फिर वापस आकर लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है, फिर राइट डायरेक्शन में जा रहा है। तो एनी पॉइंट ऑन स्लिंकी या कॉइल, किसी भी इस कॉइल पर कोई भी पॉइंट लेंगे, विल मूव बैक एंड फोर्थ पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द डिस्टरबेंस। इस पर कोई भी पॉइंट लेंगे हम, किसी भी पॉइंट, यहाँ का पॉइंट ले या यहाँ का पॉइंट ले, तो हम देखेंगे कि यह बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा है, यानी आगे जा रहा है, कभी पीछे आ रहा है, फिर आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है, और पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ डिस्टरबेंस। जो डिस्टरबेंस का जो मोशन है, प्रोपोगेशन है, उसके पैरेलल। प्रोपोगेशन का डिस्टरबेंस इस डायरेक्शन में है तो इसके पैरेलल कभी इस डायरेक्शन में जा रहा है, कभी इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। इस पर कोई भी पॉइंट हम लेंगे, इस पॉइंट को लें या इस पॉइंट को लें या इस पॉइंट को लें या इस पॉइंट को लें,
तो उसके पैरेलल ही मूव कर रहा है। तो ये मान लेते हैं कि इसका नेचुरल लेंथ है। जब हम इसको प्रेस नहीं कर रहे हैं तो इसका ये नेचुरल लेंथ है, जो कॉइल है इसका नेचुरल लेंथ है। तो जब हम प्रेस करेंगे इसको तो देखिए कुछ पार्ट में कंप्रेशन हो रहा है, यानी यहाँ पर ये कॉइल है एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, और कुछ पार्ट में रेयर फ्रिक्शन हो रहा है। यहाँ यहाँ पर जो कॉइल है, कॉइल का जो पार्ट है एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, फिर यहाँ पर नजदीक आ रहे हैं। तो यहाँ पर कंप्रेशन हो रहा है, यहाँ दूर जा रहे हैं तो रेयर फ्रिक्शन हो रहा है। तो कंप्रेशन को हम C से डिनोट करेंगे और रेयर फ्रिक्शन को R से। तो यहाँ पर कंप्रेशन हो रहा है, यहाँ रेयर फ्रिक्शन हो रहा है, यहाँ कंप्रेशन हो रहा है, यहाँ रेयर फ्रिक्शन हो रहा है। तो अच्छा, कंप्रेशन और रेयर फ्रिक्शन जो है वो फिक्स नहीं है, वो टाइम के अनुसार ये चेंज करेगा। अभी यहाँ पर कंप्रेशन है तो कुछ टाइम के बाद यहाँ पर रेयर फ्रिक्शन हो जाएगा और यहाँ पर कंप्रेशन हो जाएगा, और यहाँ पर रेयर फ्रिक्शन हो जाएगा और यहाँ पर कंप्रेशन हो जाएगा। तो जो कंप्रेशन और रेयर फ्रिक्शन है ये लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में मूव करते रहेंगे। तो अब हम देखते हैं, अब साउंड का जो मूवमेंट होता है वो देखते हैं कैसे होता है। जो साउंड एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है तो कैसे पहुंचती है। देखिए जैसे ये ट्यूनिंग फोर्क है, तो इसको हम लोग जब वाइब्रेट करते हैं तो वाइब्रेट करने के बाद हवा का पार्टिकल का भी देखिए जो मोशन है वो कैसे होता है। हवा का पार्टिकल कभी इधर जा रहा है, कभी इधर आ रहा है, लेफ्ट राइट ये भी कर रहा है, बैक एंड फोर्थ मोशन कर रहा है। और जो डिस्टरबेंस है इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में डिस्टरबेंस जा रहा है, प्रोपोगेशन ऑफ डिस्टरबेंस लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में है। और जो इसका पार्टिकल है दोनों डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये वाला पार्टिकल कभी इधर गया, फिर वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आया, फिर इस डायरेक्शन में गया, फिर ओरिजिनल पोजीशन पर आया, फिर राइट डायरेक्शन में गया, फिर ओरिजिनल पर आया, ओरिजिनल पोजीशन पर, और फिर लेफ्ट डायरेक्शन में गया, फिर ओरिजिनल पोजीशन पर आया। तो ऐसे ये मूव करते रहेगा। तो एयर पार्टिकल का मूवमेंट देख रहे हैं कि जिस डायरेक्शन में डिस्टरबेंस का मोशन है उसके पैरेलल ही एयर पार्टिकल भी मोशन कर रहा है। जब हम साउंड जब वाइब्रेट करते हैं ये ट्यूनिंग फॉर्क को, तो साउंड का जो साउंड लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में जा रहा है, तो जो एयर पार्टिकल है उसका जो मोशन है कभी लेफ्ट जा रहा है कभी राइट जा रहा है, यानी बैक एंड फोर्थ इसका भी मोशन हो रहा है। देखिए तो इसमें भी क्या हो रहा है, कभी कंप्रेशन बन रहा है, कभी रेयर फ्रिक्शन बन रहा है, कंप्रेशन बन रहा है, रेयर फ्रिक्शन बन रहा है, और इसका पोजीशन चेंज होगा। कंप्रेशन और रेयर फ्रिक्शन का जो पोजीशन है वो चेंज होते रहेगा। अभी हम जिस टाइम पर देख रहे हैं तो यहाँ पर कंप्रेशन है, कुछ टाइम के बाद यहाँ पर रेयर फ्रिक्शन हो जाएगा और यहाँ पर कंप्रेशन हो जाएगा। Propagation of disturbance in a slinky can be compared with the sound propagation in the medium। जैसा हम लोगों ने स्लिंकी या कॉइल में जो देखा डिस्टरबेंस का प्रोपोगेशन, सेम उसी टाइप का प्रोपोगेशन साउंड का भी हो रहा है। साउंड में भी कंप्रेशन और एयर फ्रिक्शन बन रहा है, और इसमें भी जो एयर पार्टिकल का जो मूवमेंट है वह डिस्टरबेंस के पैरेलल है। In these waves, the individual particle of the medium move in a direction parallel to the direction of propagation of the disturbance। जो मीडियम का पार्टिकल का जो मूवमेंट है वह डिस्टरबेंस के पैरेलल है, लेकिन वो पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है। पार्टिकल यहां से मूव करके आगे नहीं जा रहा है, सिर्फ कुछ दूरी तक जा रहा है, फिर अपने पोजीशन पर आ रहा है, फिर वह लेफ्ट राइट कर रहा है, अपने पोजीशन पर लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट आ रहा है। वह यहाँ से मूव कर कर जहां तक किसी इंडिविजुअल के पास, वह इंडिविजुअल के कान तक नहीं पहुंच रहा है, वहां कान तक क्या पहुंच रहा है, डिस्टरबेंस पहुंच रहा है। सच टाइप ऑफ वेव्स आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो इस टाइप के वेव को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहेंगे। यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होगा, जो पार्टिकल का या मीडियम के पार्टिकल का जो मूवमेंट होगा वह डिस्टरबेंस के पैरेलल होगा।
तो साउंड वेव भी क्या है, लॉन्गिट्यूडनल है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। द पार्टिकल डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बट दे सिंपली ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ अबाउट देयर पोजीशन ऑफ रेस्ट। तो इसमें पार्टिकल क्या है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है, वह सिर्फ ऑसिलेट करता है अपने पोजीशन से, जिस पोजीशन पर रेस्ट में रहता है उस पोजीशन से ऑसिलेट करता है। ऑसिलेट यानी बैक एंड फोर्थ मूव करता है, कभी इस डायरेक्शन में जाएगा कभी इस डायरेक्शन में जाएगा, फिर वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो क्या होगा, जो पार्टिकल का मूवमेंट होगा वह डिस्टरबेंस के पैरेलल होगा। दिस इज एग्जैक्टली हाउ ए साउंड वेव प्रोपोगेट्स एंड साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो साउंड वेव भी इसी तरह मूव करता है, तो इसीलिए हम साउंड वेव को लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलेंगे, कि साउंड वेव में भी जो पार्टिकल का जो मूवमेंट होता है वह डिस्टरबेंस के पैरेलल होता है, इसलिए साउंड वेव को भी हम लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलेंगे। अब एक दूसरा तरह का भी वेव होता है, इसको हम ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। तो ट्रांसवर्स वेव में आइए देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। यह स्ट्रिंग है या एक दीवार से बंधा हुआ है और हम अपने हाथ से इसको ऊपर ले जाएंगे, पहले हाथ को ऊपर ले जाएंगे फिर ओरिजिनल पोजीशन पर हाथ को नीचे लाएंगे। तो देखिए क्या होता है, इसमें जब हम हाथ को ऊपर ले गए फिर नीचे लाएं तो एक लूप क्रिएट होता है। और लूप क्या है, लूप यहां से राइट डायरेक्शन में मूव करने लगता है। तो इस केस में भी देखिए यहां से यहां लूप आगे गया, यह जो धागे का जो इस धागे का या स्ट्रिंग पर यहाँ का जो पार्टिकल था ये यहाँ से मूव करके यहाँ नहीं गया, यहाँ एक लूप क्रिएट हुआ, इसको हम लूप बोलेंगे। यह एक लूप क्रिएट हुआ या डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ वह, और यह डिस्टरबेंस यहाँ से मूव करके यहाँ तक आया। यहाँ पर जो पार्टिकल था वह मूव नहीं किया, वह मूव करके यहाँ तक नहीं आया। तो अगर हम इसको और करते हैं और ऊपर नीचे हाथ को ऊपर नीचे करेंगे तो देखिए ये कि वेव क्रिएट हो जा रहा है। हाथ को हम ऊपर नीचे करेंगे तो जब हाथ को ऊपर से नीचे लाएं तो इस टाइप का लूप क्रिएट हुआ, और जब हाथ को नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो इस टाइप का लूप क्रिएट हुआ। तो यह एक वेव का फॉर्म हो गया। तो जब हम हाथ को ऊपर नीचे करते हैं तो यह एक लूप का सीक्वेंस क्रिएट हो जा रहा है। तो यहां पर देखिए लूप क्या है, आगे की ओर बढ़ रहा है, राइट डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस केस में भी जो लूप है आगे की तरफ जा रहा है। जो धागे का जो पार्टिकल है, मानते हैं यहाँ पर जो पार्टिकल था यह मूव करके यहाँ तक नहीं आया, सिर्फ एक डिस्टरबेंस या लूप क्या है, लूप क्रिएट हुआ और यह लूप आगे की तरफ गया। और यह जो पार्टिकल है इसका मोशन किस तरह का था, यह मानते इस पॉइंट पर आप देखेंगे किसी पार्टिकल को, तो इस पॉइंट पर पार्टिकल को देखेंगे तो यह यहाँ का पार्टिकल कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, लेकिन डिस्टरबेंस क्या है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में डिस्टरबेंस जा रहा है। और जो पार्टिकल का जो मोशन है, धागे पर का पार्टिकल का जो मोशन है अप और डाउन डायरेक्शन में है। जैसे जैसे हम हाथ को मूव करेंगे उस डायरेक्शन में धागे का पार्टिकल मूव करेगा। हाथ को ऊपर ले जा रहे हैं तो धागे का पार्टिकल ऊपर जा रहा है, फिर वो नीचे हाथ को ले ला रहे हैं तो धागे का पार्टिकल नीचे आ रहा है। अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग जैसा लूप बनेगा जिस पोजीशन पर उस टाइप का वह धागे का पार्टिकल मूव करेगा। जैसे यहाँ पर अभी धागे का पार्टिकल ऊपर है और जब यहाँ पर लूप नीचे की तरफ रहेगा यहाँ पर, तो उस टाइम में यहाँ पर का जो पार्टिकल है यहाँ नीचे आ जाएगा। In a transverse wave, particle oscillate up and down about their mean position as the wave travels. तो जो इसका मीन पोजीशन है, जो स्ट्रेट लाइन में धागा था या स्ट्रिंग था, उसके पोजीशन के अप और डाउन में जो पार्टिकल है वह मूव करेगा, ओसिलेट करेगा। तो इस तरह के वेव को हम ट्रांसवर्स वेव करेंगे। तो इसमें ट्रांसवर्स वेव में प्रोपगेशन ऑफ डिस्टरबेंस इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में जा रहा है,
और जो स्ट्रिंग पार्टिकल का मूवमेंट है वह अप और डाउन डायरेक्शन में है। और देखिए इसमें दोनों परपेंडिकुलर है, ये जो प्रोपगेशन ऑफ डिस्टरबेंस है उसके परपेंडिकुलर है, स्ट्रिंग पार्टिकल का जो मूवमेंट है वह परपेंडिकुलर है, इसके या तो ऊपर डायरेक्शन में जाएगा या नीचे डायरेक्शन में आएगा, तो परपेंडिकुलर है। इस पर यह 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और यह इसके परपेंडिकुलर हो गया। था से ट्रांसवर्स वेव इज द वन इन विच द इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ द मीडियम मूव्स about their mean position in a direction perpendicular to the direction of wave propagation। तो ट्रांसवर्स वेव में क्या होगा, जो मीडियम का पार्टिकल है वह जो डिस्टरबेंस है उसके परपेंडिकुलर मूव करेगा। अब ट्रांसवर्स वेव का एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये पॉन्ड है, अगर इस पॉन्ड में हम एक पत्थर डालेंगे तो इसमें वेव क्रिएट होगा, और इसमें हम एक कागज का बोट बनाकर डालेंगे, पेपर बोट रखेंगे इस पर, तो देखिए पेपर बोट क्या है, अपनी जगह पर ही मूव कर रहा है, या थोड़ा सा आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो डिस्टरबेंस है वेव है यह आगे की तरफ जा रहा है। हम भी अगर इस वेव को देखें तो देखिए यहाँ से यह वेव इधर चला गया, यहाँ से यह वेव इधर चला गया, लेकिन जो बोट है बोट अपने पोजीशन पर ही है। तो ऐसा क्यों है, अगर ऐसा इसलिए है कि जो यहाँ पर वाटर का जो पार्टिकल है वह यहाँ से चलकर नहीं, इस डायरेक्शन में भी नहीं जा रहा है, इस डायरेक्शन में भी नहीं जा रहा है, वह अपने जगह पर है। तो बोट जब पार्टिकल के साथ अटैच है, सटा हुआ है, तो जिस डायरेक्शन में पार्टिकल जाएगा बोट को भी अपने साथ लेकर जाएगा, लेकिन जब बोट यहाँ से न इस डायरेक्शन में जा रहा है न इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी जो वाटर का जो पार्टिकल है अपने पोजीशन पर ही वाइब्रेट कर रहा है, अप और डाउन डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, ओसिलेट कर रहा है। और जो वेव का जो डिस्टरबेंस है वह देखिए यहाँ से चला गया, लेफ्ट डायरेक्शन में भी चला गया और राइट डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में भी गया और राइट डायरेक्शन में भी गया, लेकिन जो बोट है अपने जगह पर ही सिर्फ हिलता हुआ रह गया। तो इससे क्या मालूम चल रहा है कि जो वाटर का जो पार्टिकल है वह मूव नहीं कर रहा है, मूव क्या कर रहा है, एक डिस्टरबेंस मूव कर रहा है, एक वेव मूव कर रहा है, यहाँ से यहाँ वेव चला गया लेकिन वाटर का पार्टिकल मूव नहीं किया। तो इस केस में भी जो वेव का जो डायरेक्शन है, डिस्टरबेंस का जो प्रोपोगेशन है, और जो वाटर पार्टिकल का जो ऑसिलेशन है या वाइब्रेशन है वह एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो इसको भी हम लोग ट्रांसवर्स वेव बोलेंगे। देखिए प्रोपोगेशन ऑफ डिस्टरबेंस है, इस डायरेक्शन में भी जा रहा है और इस डायरेक्शन में जा रहा है, और जो वाटर पार्टिकल का मूवमेंट है अप और डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। जैसे जैसे वेव कभी हुई यहाँ ऊपर पोजीशन में रहेगा तो यहाँ पार्टिकल ऊपर आ जाएगा, जब यहाँ पर नीचे पोजीशन पर आ जाएगा तो वह वाटर का पार्टिकल नीचे पोजीशन में आ जाएगा। तो वाटर पार्टिकल का मूवमेंट है अप और डाउन डायरेक्शन में है, और जो प्रोपेगेशन ऑफ डिस्टरबेंस है वह देखिए लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है, कभी राइट डायरेक्शन में जा रहा है, और एक दूसरे के ये परपेंडिकुलर है। तो इसलिए वाटर में भी जो वेव बनेगा वह ट्रांसवर्स वेव होगा, और स्ट्रिंग में भी जो वेव बनेगा वह भी ट्रांसवर्स वेव होगा, और जो साउंड वेव है, जो एयर में जो साउंड वेव होगा वह लॉन्गिट्यूडनल वेव है, क्योंकि उसका डायरेक्शन और जो एयर का पार्टिकल का जो डायरेक्शन है दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, और इस केस में वाटर वाले और बोट वाले केस में एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो आज का यह वीडियो समाप्त हुआ। आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।